मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। माननीय के बजट का समर्थन का खास करेगा महोदय। मैं बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। इस सदन में बजट के ऊपर चर्चा करना उन्हें स्वीकार नहीं। इस बात को देखकर कई लोग हतप्रभ रहे होंगे कि चर्चा बजट से संबंधित है तो बजट पर व्यक्ति क्यों ना बोले। लेकिन शायद मंशा यह है कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। यह बजट भारत को जोड़ने का बजट है। और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, वो भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाएंगे। जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। मैं अचंभित थी सभापति महोदय जब उस व्यक्ति ने किसान की दुहाई दी और आरोप मढ़ा इस सरकार पर। अचंभित इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र के वो निवर्तमान सांसद हैं, उस क्षेत्र में मंडी व्यवस्था की वो चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कभी चर्चा में शामिल नहीं होते। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। सांसद के नाते मैं जो तथ्य आज कह रही हूं उसे कोई नहीं झुठला सकता। जिस सांसद के रहते अमेठी में सीटी स्कैन की जिला अस्पताल में मशीन तक नहीं लगी, शक्ति रखो। उस सांसद ने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया कि 2010 में अमेठी जिला के सृजन के बाद कलेक्टर का एक ऑफिस तक नहीं बना महोदय। शिलान्यास अगर कलेक्टर ऑफिस के लिए, अगर आरटीओ ऑफिस के लिए, जिला के अगर फायर स्टेशन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय उसके लिए, अगर ये सारे शिलान्यास, ये सारे कार्य हुए महोदय तो उस आवंटन की वजह से हुए जिस बजट को आज पिच दिखाकर वो व्यक्ति यहां से चले गए। किसान
किसान आंदोलन के नाम पर अपना एजेंडा चलाने वाले आंदोलन जीवियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में निशाना साधा तो गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर पलटवार की कोशिश की, लेकिन खुद को किसानों का हमदर्द साबित करने की कोशिश करते हुए एक बार फिर से राहुल गांधी एक्सपोज हुए। किसान आंदोलन के नाम पर संसद में राहुल गांधी के पॉलिटिकल स्टंट की शुरुआत उस वक्त हुई जब लोकसभा में राहुल गांधी बिना अध्यक्ष की अनुमति के अचानक खड़े हो गए और कहने लगे कि किसान आंदोलन में अब तक 200 किसानों की मौत हो चुकी है। संसद में उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाए। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। आप मेरे साथ खड़े। राहुल गांधी ने अपनी बात खत्म की और अपनी पार्टी के सांसदों को खड़ा होने का इशारा किया। उनका इशारा होते ही कांग्रेस पार्टी के सांसद खड़े हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप इस वीडियो में देखिए। आपने गौर किया होगा कि राहुल गांधी और दूसरे सांसद 2 मिनट का मौन रखने के लिए खड़े हुए, लेकिन सिर्फ 32 सेकंड में ही बैठ गए। अब आप उनकी किसानों की मौत के बारे में 32 सेकंड वाली संवेदना देखिए, फिर हम आपको उनकी किसान राजनीति के स्टंट के बारे में भी बताएंगे। राहुल गांधी ने बात 2 मिनट यानी 120 सेकंड की, लेकिन 32 सेकंड में ही हाँफ गए। किसानों के नाम पर राहुल गांधी की राजनीति का ये सच है जो वादा 120 सेकंड का करती है पर 32 सेकंड में थक जाती है। इसमें राहुल गांधी ने जो 200 किसानों की मौत का दावा किया है, इन आंकड़ों की पुष्टि भी नहीं की जा सकती। यह अपुष्ट दावे हैं जिन्हें संसद के भीतर बोलना देश को गुमराह करना है, पर राहुल गांधी को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो दिल्ली में रहते हैं पर आज तक किसानों के आंदोलन की किसी जगह पर नहीं गए हैं, और तो और वो सिंघू बॉर्डर को शंभू बॉर्डर कहते हैं। आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। कल जो कुछ भी राहुल गांधी ने संसद में किया उसके लिए उन्होंने पहले से अनुमति नहीं ली थी। राहुल गांधी के इस आचरण पर स्पीकर ओम बिरला ने भी नाराजगी जाहिर की। माननीय सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, और कोई भी माननीय सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। तो मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है, और ये गरिमा में भी नहीं है। आप कभी भी कोई ऐसा विषय तो मुझे लिख कर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा। राहुल गांधी के इस पॉलिटिकल स्टंट से उनके संसद के प्रति सम्मान के साथ साथ किसानों के प्रति सम्मान की भी पोल खुल गई। सवाल यही है, उनका किसान प्रेम कितना सच्चा है जो 120 सेकंड तक भी टिक नहीं सकता।